आने वाले समय में हम देखेंगे? दिनों पहले मैंने पंचतंत्र की एक कहानी इस शो पे सुनाई थी कि चूहे की ताकत कैसे जमीन में गड़े हुए सोने के हड़े में थी। असल में बीजेपी, जो आपने अमित शाह का बयान सुनाया था, असल में बीजेपी की ताकत उसके पैसे में है। और बीजेपी का एक जो प्लान है, जिन राज्यों में मिनरल्स हैं उन पे किसी तरीके से कब्जा करना। छत्तीसगढ़ वो कर चुके हैं, उड़ीसा वो कर चुके हैं, और तीसरा राज्य जो इस ट्रायंगल में जुड़ता है वो झारखंड है। महाराष्ट्र की सरकार पे उनका कब्जा करने का उद्देश्य यह था कि महाराष्ट्र जो है देश की आर्थिक राजधानी है और सबसे ज्यादा वसूली वहीं से उन्होंने की। झारखंड में सरकार गिराने के जो प्रयास हैं, 2019 में जब हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी तब से ही चल रहे हैं। आपको याद होगा कि वो अनूप सिंह, एक कांग्रेस के एमएलए ने एक लिखित रिपोर्ट की थी। उसके बाद में एक जेएमएम के एमएलए की भी एक रिपोर्ट है जिसमें बोला था कि केजरीवाल और गुप्ता, जो जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष थे, उन लोगों ने सरकार गिराने के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद में कोलकाता में कांग्रेस के 3 एमएलए 49 लाख रुपए समथिंग के साथ पकड़े गए थे। ये लगातार आप केस देखें, वहां के मिनरल पे कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां प्रयास कर रही है। और झारखंड की त्रासदी है कि वहां पर अब आप सोचिए कि 23 साल में 13 बार सरकारें बदल चुकी है, और हर बार के खेल में आप देखेंगे बीजेपी शामिल होती है। मधु कोड़ा प्रकरण आप देख लीजिए, उसके बाद में ये लास्ट 3 एपिसोड है वो तो हेमंत सोरेन के ही है। यानी 13वां एपिसोड हेमंत सोरेन की शपथ, 12वां एपिसोड चंपई सोरेन की शपथ, और 11वां एपिसोड भी जो था वो हेमंत सोरेन की शपथ था। अब आप देखिए कि रामेश्वर उरांव के ईडी का छापा पड़ा, आलमगीर आलम ऑलरेडी जेल में है। 32 नेता इंडिया गठबंधन के पर ईडी पिछले 4 सालों में छापा मार चुकी है जी। और भारतीय जनता पार्टी को भी यही भरोसा है कि जिन लोगों पे उन्होंने ईडी का फंदा फंसा रखा है, शायद वो सब लोग चंपई सोरेन के साथ आए। चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि एक तरफ उनको हिमंता शर्मा विश्वास का दम है, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा उठापटक करने में के बाद में एक माहिर और शातिर के रूप में उभरे थे, वो इस खेल में लगे हुए हैं। देखिए, एक चीज देखिए कि अभी जब जुलाई में हेमंत सोरेन ने शपथ लेने के बाद में विश्वास प्रस्ताव रखा था तो उसको 45 वोट मिले थे। इस समय 5 सीटें खाली हैं झारखंड में, 2 तो एमपी बन गए जी। यानी टोटल सीट वहां पर 79 बच रही है। 79 सीट में से इनका कोशिश है कि चंपई सोरेन के साथ में कम से कम 6 या 7 विधायक जाएं। अभी तक इनके साथ जो एमएलए गए हैं दिल्ली में, इसमें दशरथ गागराई, रामनाथ सोरेन, चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम, ये पहले से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और समीर महांती। इसमें से दशरथ गागराई अभी 1 घंटा पहले बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि वो आधी रोटी खाएंगे, लेकिन देशम गुरु यानी शिबू सोरेन की इज्जत पे बात नहीं आने देंगे। उनको मिसगाइड करके लाया गया था। इसमें चंपई सोरेन का जो बेटा है बबलू सोरेन, वो पिछले 5 दिन से दिल्ली में, और जहां तक मेरी जानकारी है वो अमित शाह से भी उसकी मुलाकात हो चुकी है। तो चंपई सोरेन का जो सबसे बड़ा संकट है कि चंपई सोरेन एक बड़ा नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोलान क्षेत्र में 14 विधायकों की सीटें हैं, वो टाइगर ऑफ कोलान जो कहलाते हैं चंपई सोरेन, वहां पे 11 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास में। तो उस इलाके में उनकी पकड़ तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन एक जननेता के रूप में उनकी पकड़ कभी बन नहीं पाई। और दुर्भाग्य ये रहा कि जब वो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे तो उस समय कल्पना सोरेन का जो उभार हुआ है, एक आदिवासी नेता के रूप में, एक महिला नेता के रूप में, उसने चंपई सोरेन को जो अपेक्षा थी कि उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, वो नहीं मिल पाया उन्हें। और आज की तारीख में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में हेमंत सोरेन से ताकतवर नेता कल्पना सोरेन बन के उभरी है, और यह शायद चंपई सोरेन को स्वीकार नहीं हुआ।
और उनके पास में जो आज भी दम है वो बीजेपी से ज्यादा उनको ईडी की दम है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से ज्यादा वहां के मिनरल और मिनरल के जरिए पैसे और पैसे के जरिए ताकत पे भरोसा रखती है। तो ये सत्ता का जो खेल है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी एक मामले में असफल पहले हो चुकी है सोरेन परिवार को तोड़ने के। उन्होंने सीता सोरेन को तोड़ा। सीता सोरेन के कारण उनको कोई बहुत अधिक वोट नहीं मिले लोकसभा चुनाव में, जी। जैसे उन्होंने सोचा था कि उनको बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की सगी भाभी है, उसको तोड़ने से कोई बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट वोट नहीं आया। और बीजेपी के साथ प्रॉब्लम है, झारखंड में उनके पास में कोई भी ताकतवर ट्राइबल फेस नहीं है। बाबूलाल मरांडी वगैरह चुके हुए कारतूस जिनको कहा जाता है, रघुवर दास जिसने 5 साल सरकार चलाई वो नॉन ट्राइबल फेस है। लेकिन चंपई सोरेन को यदि बीजेपी में लेके आते हैं तो झारखंड में अभी कल की बात है, दुमका में बहुत बड़ा विद्रोह बीजेपी में ही हुआ है जिला अध्यक्ष नियुक्त होने और वहां के कार्यकर्ताओं के बीच में, कि वहां पे चर्चा हो रही है कि माइग्रेट लोग जो बाहर से आयातित लोग हैं उनको आप पोस्ट दे रहे हो तो हम लोगों का क्या होगा। झारखंड की राजनीति मध्य प्रदेश से अलग है। झारखंड की राजनीति पूरी मिनरल और पैसे के ऊपर चलती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ने वाले लोग एक अपेक्षा रखते हैं कि उनको वहां पर उनकी सियासत में उस तरीके का स्थान मिले। तो बीजेपी यदि चंपई सोरेन को लेकर आती है, हो सकता है कोलान क्षेत्र में उनको बहुत फायदा हो, लेकिन उनके पारंपरिक वोट तो उनको नुकसान होगा। एक मसला। जहां तक कर्नाटक का सवाल रहा, कर्नाटक में भी सरकार बनने के साथ में इन लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशन कमल लोटस जिसको कहते हैं वो उन्होंने चलाने की कोशिश की, सफल नहीं हुए। एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया सिद्धारामैया और शिव कुमार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने का, वो इनका प्रयोग बिल्कुल असफल रहा। तो अब इनके पास में जो अगला शस्त्र बचता है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यही बचता है। और एक बात जान ले कि अब भारत की जनता को एक बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, और जो ये चीज यदि घर कर गई तो बीजेपी को आने वाले दिनों में वो नुकसान होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में जो रणनीति है वो छत्तीसगढ़ वाली। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का पैसे के अलावा 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दूसरा होता है निर्भया मॉडल। दिल्ली का निर्भया मॉडल, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण असफल हुआ तो वहां पे निर्भया मॉडल खेला जा रहा है। और झारखंड में हेमंत शर्मा विश्वास जिनकी सरकार 10 साल से असम में है, वो आज भी रो रहे हैं कि हमारे यहाँ बाहरी लोग बांग्लादेशी घुस रहे हैं। भाई राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आ रही है, यदि वहां पे घुस रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है। अब यही मॉडल वो झारखंड में संताल परगना में बांग्लादेशी घुसे है, संताल परगना में बांग्लादेशी घुसे है, ये जो एक सांप्रदायिक कारनामा खेलने की कोशिश हो रही है, ये इनकी राजनीति का ही हिस्सा है। और मुझे लगता है कि इस बार इनको बहुत बड़ा नुकसान इस पॉलिटिक्स के कारण होने वाला है। जी।